2010 से रह रहे थे यहाँ पे। हमारे को कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने हमारे को बोला भी नहीं था। यह है कि जी हाँ, कोई बोलने वाला नहीं है। जिसका जहाँ दिल करा उसने डाले बम्बू, लगाया तंबू और चलो जी मेरा भाई। 20-20, 15-15 साल, कोई कह रहा है 15 साल से, कोई कह रहा है 20 साल से यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी। कोई पूछने वाला नहीं था। रहने वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हमें कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं बोलता था और ये अब अचानक आ गया। तो फाइनली इनको होश आ गया। मैं अभी जिस जगह मौजूद हूँ, लियारी का ये ब्रिज है, इसके नीचे ये आबादी थी और इलाका है ये लियाकताबाद तीन अट्टी। ये सामने आपको नजर आ रहा है। पैकिंग शुरू हो गई है, सामान बांधना इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ झुग्गियां अभी भी कायम है। आगे चलूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये अंदर जाने का रास्ता है, तो ये साइड में सामान बांधना शुरू हो गया है और वो सामान हट रहा है तो रक्षा स्टैंड बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इंतजामिया से मैं यही कहूंगा कि भाई आपने फाइनली आके यहाँ कार्रवाई की है, तो अब इसको जो है नजर भी रखें, इस पे दोबारा ना होने दे। ये ना हो कि झुग्गियां खत्म हो जाए और कुछ और हो जाए। ये देखें आप, सामान बांध रहे हैं, ये डंडे शंडे बांध लिए इन्होंने, यही इनका साजो सामान था। और ये सीधे हाथ वाली साइड जो है ब्रिज के सामने वाली, यहाँ कुछ झुग्गियां अभी तक कायम है, बाकी काफी सारी जो है खुल गई है, वो सामान इनका खुल गया है। अब कुछ हम पूछते हैं जरा यहाँ रहने वालों से, उनसे तो पूछे उनका क्या कहना है। आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? हमारे को तकरीबन 2010 से रह रहे थे यहाँ पे। हमारे को कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने हमारे को बोला भी नहीं था। यह है कि अभी हमारे को कुछ इन लोगों ने ऑफ़र भी नहीं दिया। अचानक हमारे घर गिराए गए, हमारे घरों को ऐसे तबाह किए कि जैसे कुछ बताया भी नहीं है हमारे को, ना हमारे को ऑफ़र दी। तो पहले भी होती रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ यहाँ पे। पहले आग लगती रही, ये भी पाउडरी नशाई लगाते थे इन लोगों को। हुकूमत का कोई ऑफ़र नहीं आया था हमारे को। अभी जो ऑफ़र हमारे को आया है, यही आया है कि बस जैसे बिल्डोजर आ गई हमारे के लिए शमशान बना दिया हमारे बस्ती को। समझो 2010 से आप रह रहे थे यहाँ, कोई पूछने नहीं आता था? कोई पूछने नहीं आया, कुछ पूछताछ भी नहीं किया किसी ने हमारे से, कुछ ने बात भी नहीं करी और किसी ने हमारे को ऑफ़र भी नहीं दिया और ऐसे भी नहीं बोला, नोटिस भी नहीं दिया कि तुम लोग यहाँ से खाली करो, यहाँ खाली करके चले जाओ। हमारे को अगर कुछ बोलते पहले भी या हमारे को नोटिस देते, हम खाली करके चले जाते। इस तरह से हम जलील नहीं होते। घर से बेघर कर दिया गया हमारे को यहाँ पे। तो आप 2010 से पहले कहाँ से आए थे? हम सिंध के रहने वाले हैं। सिंध के किधर? दादू ज़िला, खैरपुर नातुश। आप कहाँ जाओगे? अभी वहीं वापसी जाएंगे। दादू जी। तो वापसी का सफर इनका शुरू हो चुका है। सामने ये कंक्रीट का कुछ टूटा हुआ है, शायद इन्होंने कोई अपना सेटअप बनाया हुआ था और ग्रीनरी भी लगाई हुई इन्होंने। एंट्री पे जो इनके अंदर झुग्गियों में आने की जगह है, वहाँ इन्होंने ग्रीनरी भी करी हुई थी। तो केएमसी वालों, आप भी इस चीज का जरा नोटिस लो, आप भी कराची में ग्रीनरी कर दो। अच्छा, ये इंतजामिया का आप दिमाग चेक करें कि इन्होंने यहाँ बनाया फुटबॉल ग्राउंड। समझ से बाहर है, क्या सोच के करते हैं। यहाँ ग्राउंड बनाने का क्या तुक बनता है, मुझे तो नहीं समझ आता है। नदी साथ चल रही है, दोनों तरफ ब्रिज है, तो यहाँ किसी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो यहाँ आके जो है फुटबॉल खेलेगा। और साथ ही नदी खुली हुई है, तो वो उसकी फुटबॉल उसमें नहीं जाएगी। वो अगर खेलने आ रहा है तो वो घर से जो है 20 बंदे भी लाए जो वो खुली वाली साइड पे खड़ा करे कि भाई फुटबॉल अंदर ना जा सके। तो कोई अच्छा ढंग का प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करें। सबसे बेस्ट यहाँ रहेगा अर्बन फॉरेस्ट आप बनाएं। और ये देखें, ये कंक्रीट का ये इन्होंने बनाए हुए थे, शायद गुसल खाने वगैरह बनाए हुए थे इन्होंने अपने, तो वो भी पूरी तरीके से मसमार कर दिए गए। पूरी आपको पट्टी दिख रही है, पूरी साफ हो गई है। यहाँ झुग्गियां भरी हुई थी, तकरीबन 2000 थी, सारी खत्म हो चुकी हैं। कल यहाँ कार्रवाई की गई थी, तो लग यही रहा था कि दोबारा हो जाएगी, क्योंकि पहले भी इस तरीके की कई हजार कार्रवाइयाँ होती रही हैं यहाँ और कराची में और दूसरी जगहों पे भी, लेकिन वो दोबारा हो जाती हैं। लेकिन इस दफा लग रहा है थोड़ा कि कुछ सीरियस हुआ है, वरना इस तरीके से पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखें, नदी चल रही है, सामने जो ब्रिज है वो टीनट्टी ब्रिज है, उसके दूसरी तरफ जो है वो लियारी का ब्रिज है। ये लोगों का सामान बनना शुरू हो चुका है, पैकिंग हो रही है, ट्रक लग गया है, क्योंकि ये मंजर पहले नहीं देखा था। यही होता था कि वो गिराते थे, ये रोड पे बैठ जाते थे या उठ के कहीं और बैठ जाते थे और 2-3 दिन बाद फिर लगा लेते। लेकिन इस दफा ट्रक वगैरह लगे हुए हैं, सामान बंधा हुआ है और सामान जा रहा है। और जो मैंने यहाँ के रहने वालों से भी बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम वापसी गांव जा रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे कदम लेने चाहिए और जहाँ जहाँ जितने गैर कानूनी तौर पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सारों को आपको साफ करना चाहिए। और कई जगह ये बहुत सारी झुग्गियां लगी हुई हैं, सराबगोट की साइड पे लगी हुई हैं, नागन चौरंगी के ब्रिज के साइड लगी हुई है और कहीं बहुत सारी हैं। तो आप वहाँ की भी कार्रवाइयाँ करें और उस पर नजर रखें और वहाँ कोई ऐसे इस तरीके के प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें कि अर्बन फॉरेस्ट हो गया। या बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि और कहाँ कहाँ इस तरीके की झुग्गियां और गैर कानूनी लोग रोडों पे जो है
झुग्गियाँ डाल के बैठे हुए, तो मैं वहाँ का भी विजिट करूँगा और वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा ताकि इंतज़ामिया की नज़रों में आए या कुछ हो सके। तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें। यहाँ से चाहूँगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।